आज की मुरली की तारीख है 3 मई 1967। रात्रि क्लास। बच्चे पढ़ करके सर्विस में लग जावेंगे तो बहुत मेहनत से छूट जावेंगे, क्योंकि काम में तो यही पढ़ाई है, आगे चलकर काम आवेगी। इतना शौक होना चाहिए कि सर्विस बगैर हम रह नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी में भी समझाने का शौक चाहिए। कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बच्चों को सर्विस के बगैर और कुछ भी सूझेगा नहीं। तड़पती रहे तो फिर जिस्मानी सर्विस भी छूट जाएगी। हम आत्मा तो जाती हूँ मंदिर में सर्विस करने के लिए। पुजारी से पूछना चाहिए, यह जिनकी मूर्ति रखी हुई है ये कौन है? सिंहासन पर बैठे हैं, इन्होंने कब राज्य किया? और अभी ये कहाँ है? क्योंकि आत्मा तो अजर हमारा विनाशी है। तो सिंहासन पर जिस मूर्ति को बैठाया हुआ है, इनकी आत्मा कहाँ है? अगर वो पुजारी कुछ भी नहीं बतावे तो बोलो ये तो आपकी अंधश्रद्धा हो गई। ऐसे ऐसे बोल करके उनकी बुद्धि को चक्रित करके फिर समझाना चाहिए। फिर बताओ कि हम जानते हैं कि यह देवी देवताएं कैसे जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, ये भी 84 के चक्र में आते हैं। ऐसी ऐसी सर्विस में जब बच्चे लग जावेंगे तो वह जिस्मानी सर्विस छूट जाएगी। क्योंकि आजकल तो मौत सर पर खड़ा ही रहता है। महाकाल की बारी आने वाली है, उससे पहले ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। भारत नया था, फिर पुराना कैसे बना सो भी तुम बच्चे जानते हो। ऐसी ऐसी चिट चैट करेंगे तो और भी 2-5 सुनने के लिए आए जावेंगे। भक्ति मार्ग की जो भी बातें हैं वो भक्ति मार्ग वालों को ही बहुत अच्छी लगती है। तो मैं तो उन बातों से जैसे घृणा आती है। भक्ति से ज्ञान तीखा होता है। तुम सब जानते हो कि वो भक्त तो साहब अंधश्रद्धा है। ज्ञान की पॉइंट्स उनके पास है नहीं। तुम्हारी पॉकेट में कुछ चित्र आदि पड़े हुए हो, जब ऐसी सर्विस की तर्पण होगी तो औरों का कल्याण करने में लग जाएंगे।
क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान जो है वो सभी के लिए है और सभी को कहना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं सबका बाप हूँ, मुझे याद करेंगे तो विकर्म विनाश करके स्वीट होम में चले जाएंगे। वो आत्मलोक है, आत्माओं का स्वीट होम है, जहाँ बाप रहते हैं। ऐसे ऐसे अंदर में सर्विस की उछाल आनी चाहिए। कोई बच्चे बाबा से सर्विस के लिए पूछेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा तो रोज सर्विस के लिए बोलते हैं, सर्विस का शौक होना चाहिए। बाप तो आए ही हैं कमाई कराने के लिए, और यह एक जन्म की कमाई नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर के लिए है। बुद्धि में है कि ये जो भी दुनिया में धंधा धोरी आदि हैं वो सब खलास होने वाले हैं, दुनिया का ही विनाश हो जाने वाला है। अभी नई दुनिया की स्थापना हो रही है। कहाँ हो रही है नई दुनिया की स्थापना? कहीं दिखाई पड़ती है? हैं? नहीं दिखाई पड़ती तभी तो चुप है। हैं? नई दुनिया की स्थापना हो रही है हमारी बुद्धि में। कोई भी मकान बनाना होता है तो पहले बुद्धि में प्लानिंग चलती है। कहेंगे हमारी बुद्धि में मकान का नक्शा आ गया, तो कहाँ स्थापना हुई? बुद्धि रूपी क्षेत्र में स्थापना हुई। ये भी गायन है शास्त्रों में कि ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो संकल्पों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मा के मनोबुद्धि रूपी क्षेत्र से पहले पहले नई दुनिया की स्थापना की शुरुआत होती है। तो जैसे ब्रह्मा की बुद्धि में होती है, ब्रह्मा के जो बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, उनकी बुद्धि में भी नई दुनिया की स्थापना चलती है। इसीलिए ही हमारी शांति धाम और नई दुनिया से प्रीति है, क्योंकि हमारी बुद्धि में बैठा है इस दुनिया का विनाश होगा। पुरानी दुखदायी दुनिया का विनाश होने के बाद सब आत्माएं शांति धाम पहुंचेंगी और नए सिरे नई दुनिया की स्थापना होती है। तो हमारी शांति धाम से पहले पहले प्रीति है। फिर होती है नई दुनिया से प्रीति। ऐसे क्यों? जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं वह पहले शांति क्यों चाहती है? शांति धाम में क्यों जाना चाहती है? सीधे ही सुख धाम में क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि जब आती का दुख होता है
तो आत्मा शांत होना चाहती है। पहले शांति फिर सुख की बात आती है। जैसे किसी का सारा घर जल रहा हो, घर में परिवारजनों के तन जल रहे हो, तो क्या इच्छा होगी? रसगुल्ले खाने की इच्छा होगी या उस अशांति से शांति में जाने की इच्छा होगी? पहले आत्मा शांति चाहती है। ये दुनिया दुखधाम है। दुखों की आग में, विकारों की आग में सारी दुनिया जल रही है। तो सब पहले पहले शांति चाहते हैं। तो हमारी शांति से प्रीति है। फिर जब शांति मिलती है तो सुख की ओर आकर्षण होता है। तो हमारी दोनों दुनिया से प्रीति है। शांति धाम से भी प्रीति है और सुख धाम से भी प्रीति है। और ये है बेहद की बात। हद की शांति नहीं चाहिए और हद का सुख नहीं चाहिए एक जन्म का। हमको बेहद की शांति चाहिए और बेहद का सुख चाहिए। परंतु अभी तो तुम्हारी बुद्धि में है ये सारी दुनिया खत्म होने वाली है। हमारा संबंध अब सिर्फ बाप से है। एक बाप, दूसरा न कोई। हमारे सारे संबंध एक बाप से हैं। बाद में फिर हमारे दैवी संबंध होंगे। इस दुनिया में मित्र संबंधी आदि जो भी है उनसे हमारा मोह नष्ट हो जाना चाहिए। जब तक नष्टो मोहा नहीं बने हैं तब तक एक बाप की स्मृति प्राप्त नहीं हो सकती। गीता में भी गायन है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। यही पैगाम सबको पहुंचाते रहो। क्या कि अब और संग तोड़ एक संग जोड़, और सब दुख देने वाले हैं। ये रौ नरक की दुनिया है। जैसे नाली होती है उसमें कीड़े कुलबुलाते हैं, तो वो कीड़े सब आपस में एक दूसरे को काटते रहते हैं। ये दुनिया कीड़े मकोड़ों की हो गई है। ये कीड़े मकोड़े एक दूसरे को सुख नहीं दे सकते। अब तो एक ही बाप है जो सारी दुनिया को सुख शांति देने के लिए आया हुआ है। ये पैगाम सबको पहुंचाते रहो कि अभी कोई से प्रीति नहीं लगानी है। अभी संबंध जोड़ने का टाइम नहीं है। नए नए संबंध जोड़ते रहेंगे तो उन्हें तोड़ना पड़ेगा। मजबूरी ऐसी आ जाएगी, टूटेंगे। अगर ज्ञान की दृष्टि से स्वतः ही पुरुषार्थ करके बुद्धि का योग उनसे टूट जाएगा तो तकलीफ कम होगी, प्राप्ति ज्यादा होगी। सदैव सोचना चाहिए
ख्याल रखना चाहिए हम कितना अंधों की लाठी बने हैं, कितनी अज्ञानी आत्माओं को हमने ज्ञान की लाठी पकड़ाई है। जैसे बाबा आकर अंधों को सोझरा बनाते हैं। हम भी पहले अज्ञान के अंधे थे ना, बाप ने हमको ज्ञान दे करके सोझरा बनाया। वैसे ही तुम बच्चों को भी अंधों को सोझरा बनाने की तड़पन होनी चाहिए। फिर ऐसे बच्चे बाप के दिल पर चढ़ सकते हैं। बाप समझेंगे कि इस बच्चे ने बाप को पूरा पहचाना है। लिखते रहे कि बाबा आज हमने इनको समझाया, आज मैंने इनकी यह सर्विस की। तो बाबा उत्तर भी देंगे और ऐसे सर्विस करने वाले बच्चे दिल पर भी चढ़ेंगे। परंतु फिर बातों का ही लवार नहीं होना चाहिए, सेवा का प्रूफ भी बाबा के पास पहुंचना चाहिए। जो आत्माएं तैयार होंगी, सोझरी बनेंगी, तो उन्हें पहले पहले तो बाप दिखाई देगा। बाप देखने में आवेगा तो बाप की ओर भागेंगी। प्रूफ तो आ ही जाता है। बाकी सर्विस ही नहीं करते हैं तो ऐसे बच्चे दिल पर क्या चढ़ेंगे। जो जितना यहाँ दिल पर चढ़ेंगे उतना वहां ताऊसी तख्त मिलेगा। दिल पर चढ़ेंगे जरूर ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी लेते हैं तो दिल पर चढ़ते हैं। ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी यहाँ लेते हैं तो वहां उनको इतना बड़ा राज्य चलाने की जिम्मेवारी मिलती है। बाप यहाँ सेवादारी बन करके आए हुए हैं तो जैसा बाप वैसा बच्चे भी होने चाहिए। बाप को बच्चों की सिवाय और तो कोई है नहीं, और बच्चों को बाप के सिवाय और कोई है नहीं। सारी दुनिया बच्चों को धक्का मारती रहती है। बच्चे समझते हैं हमारा बाप के सिवाय इस दुनिया में अब कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं देखने में आता जो हमारा बेड़ा पार करे। ये जिंदगी का बेड़ा है ना, उनको पार जाने का रास्ता बताना है और खुद भी पार जाना है। तुम जानते हो कि अभी हम वैश्यालय से शिवालय में जाते हैं। दुनिया थोड़ी जानती है कि हम वैश्यालय में पड़े हुए हैं, दुखधाम में पड़े हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। तो सभी को यही रास्ता बताओ, इस वैश्यालय से अब हम कैसे शिवालय में जाते हैं। आलय माने घर, शिव का बनाया हुआ घर, सुखधाम। ऐसा सुखधाम
जहां 2500 वर्ष तक सुख ही सुख होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। ऐसा शिवालय होगा जहां वैश्यालय का नाम निशान नहीं होगा। आज की दुनिया में तो घर घर में वैश्यालय है, और बाप की दुनिया में घर घर में शिवालय होगा। तो सभी को ये रास्ता बताओ। भारत पहले भी शिवालय था, अभी वैश्यालय बन गया। अभी 84 जन्मों के बाद वैश्यालय के मालिक बने हो। अभी फिर बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम रावण राज्य में हो, अर्थात वैश्यालय में हो, अर्थात तुम रावण के घर में हो, रुलाने वाले के घर में हो। रुलाने वाला दुश्मन होता है या दोस्त होता है? रावण तुम्हारा दुश्मन है। तुम अभी दुश्मन के घर में बैठे हुए हो। कितनी खतरनाक स्टेज है। उस रावण को भक्ति मार्ग में सब भक्त जलाते आते हैं। मनुष्य जिनमें बुद्धि नहीं है उनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। तुम तो जानते हो कि रावण का पुतला जलाने से कोई रावण नहीं मर जाएगा। ये तो अंधश्रद्धा की बात है। पुतला उनका जलाया जाता है जो बहुत दुख देते हैं, अति का दुख देते हैं, तो उनका पुतला बनाए करके जलाते हैं। अभी तुम रावण राज्य में बहुत दुखी हो रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है ये रावण कौन है। ये 5 विकार रावण के रूप हैं। तो ये 5 विकार जो रावण के रूप हैं उनका चित्र बना हुआ है। चित्र किस बात की यादगार होती है? चित्र चरित्र की यादगार होती है। तो जरूर ऐसे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी का चरित्र बजाने वाले कोई होंगे, पाठधारी, ऐसा चरित्र धारण करने वाले। इस दुनिया में तो सब ही कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी है। कोई एक की बात नहीं है। जैसे कहते हैं कि अर्जुन कोई एक नहीं था जिसने पुरुषार्थ किया नर से नारायण बनने का, या एक अर्जुन को बैठ भगवान ने कथा सुनाई, राजयोग की पढ़ाई। जो अव्वल नंबर होता है उसका गायन होता है। ऐसे ही कामी, क्रोधी, लोभी, मोही और अहंकार इन अलग अलग विकारों में अलग अलग रूप से 100% जो महाविकारी बनते हैं उनका रावण के सिरों के रूप में चित्र बनाया जाता है, उनके चरित्र को दिखाने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी ये सब पात्रधारी प्रत्यक्ष होने वाले हैं। रावण के 10 सिर कौन हैं? राक्षसी चेहरे किनके किनके हैं और देवताई चेहरे किनके किनके हैं? अभी देव
और दैत्य दोनों पालाएं प्रत्यक्ष होने वाली है। तो अब यही बात रहे, सबकी बुद्धि में बैठानी है। क्या बात? चाहे कोई महापापी है, चाहे कोई महापुण्यात्मा है, क्योंकि पार्टधारियों ने पार्ट तो बजाया। अभी सबका अंतिम जन्म है और सबको वापस जाना है। हमारी तो कोई से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, सुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने कर्मों के आधार पर ही हम सुख लेते हैं और दुख लेते हैं। कोई किसी को सुख बांट नहीं सकता और कोई किसी को दुख बांट नहीं सकता। आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र स्वयं ही है, इसलिए हमारा तो दुश्मन कोई नहीं। पांडवों की किसी से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तुम पंडे के पुत्र पांडव हो ना, पंडा का काम है रास्ता बताना, तो पंडे के पुत्र पांडवों का काम भी क्या है? चाहे राक्षस हो, चाहे दैवी स्वभाव का हो, बुरे स्वभाव का हो, अच्छे स्वभाव का हो, सबको रास्ता बताना। मनुष्य जिनमें बुद्धि नहीं है उनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। जो पत्थर बुद्धि होते हैं वो कोई बात को समझाने से जल्दी समझते नहीं है। तुम पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने वाले हो, तो सबको यही ताक लगानी है कि हमको घर वापस जाना है। घर वापस जावेंगे फिर वहां से अपनी राजधानी में वापस आवेंगे। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। किसकी? दूसरों की सेवा करने वालों की खुद की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। अच्छी अवस्था में सेवा करेंगे तो उसका अच्छा फल निकलेगा। अपनी अवस्था ही खराब है और दूसरों को ज्ञान सुनावेंगे तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। चलते फिरते उठते बैठते यही ख्यालात रहना है कि अब जो पास्ट हो गया वो ड्रामा, जो होना था सो हुआ। पास्ट की बातों को लेकर के कोई से दुश्मनी नहीं करनी है। ये फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही रिपीट होगा। कल्प कल्प ऐसे ही होता आया है। ऐसे भी नहीं कि खराब काम किया है तो पछतावा नहीं होना चाहिए। क्या कि ड्रामा में था सो हुआ, हम पछतावा क्यों करें? नहीं, कोई खराब काम हो गया तो पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप की आग में रहने से फिर पाप भस्म होता है। पश्चाताप ही नहीं आवेगा तो सुधरेंगे कैसे? पछताना जरूर होता है। जैसे
कोई कसाईयों का धंधा करते हैं। कसाईयों का धंधा क्या है? गौएं काटते रहते हैं, खुद भी गौएं काटते हैं, उनके बाल बच्चे भी गौएं काटते हैं। उनका पुश्तैनी धंधा है। तो जो बच्चे अपने बाप के साथ कसाई खाने में काम कर रहे हैं, बचपन से ही काम कर रहे हैं, उनकी बुद्धि में ये पछतावा आता होगा क्या कि हम खराब काम कर रहे हैं? पछतावा नहीं आता है। फिर भी बाप कहते हैं कि एक टाइम ऐसा भी आवेगा कि उनकी पत्थर बुद्धि खुलेगी और वो भी अनुभव करेंगे, पछतावा आवेगा कि हमारी बुद्धि कैसी हो गई। पछतावा जरूर करना होता है, क्योंकि पाप कर्मों ने अपने को घाटा डाल दिया है। विकर्म किया है तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। पहले उनको सजाएं खानी पड़ेंगी जो बाप के बच्चे बनते हैं। बाप के बच्चे बनते हैं, ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है, फिर भी उलट काम करते हैं जानबूझ करके, तो उनके ऊपर 100 गुनी सजा बढ़ जाती है। कोई सोचे ये क्या, ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया बाप का बच्चा बनने से। इससे तो बच्चा न बने होते तो अच्छा होता। ज्ञान नहीं था तो 1 गुना सजा भोगनी पड़ती थी, और अभी बाप के बच्चे बने हैं, ज्ञान मिल गया है तो 100 गुनी भोगनी पड़ेगी। तो घाटा हुआ या फायदा हुआ? है? घाटा हो गया। तो बाप का बच्चा नहीं बनना चाहिए ना। लेकिन नहीं, बाप रहम दिल है। कोई कितना भी पापात्मा बनता है, लेकिन अगर बुद्धि सुधर जाती है और अंजाम करता है कि अब हम पाप नहीं करेंगे, तो बाप उनकी मदद करने के लिए तैयार है। हिम्मते बच्चे मदद बाप। बाकी अगर छुपाते हैं तो सजाएं तो खानी पड़े। तो बच्चों को डरना है कि कहीं माया खराब काम न करवा देवे। माया से प्रभावित होकर के खराब काम करते रहेंगे तो पदभ्रष्ट होता रहेगा। तुम जानते हो कि हम आत्मा हैं, हम देह नहीं हैं। आत्म की स्थिति रहेगी तो कुदृष्टि नहीं जावेगी। बुद्धि में आना चाहिए कि ये शरीर तो जड़ है और आत्मा चैतन्य है। जड़ शरीर बुद्धि में रहेगा तो ऐसे भासेगा जैसे कि ये मुर्दा है शरीर। हम आत्मा चैतन्य है, जैसे कि जीते जी मर जाएंगे। फिर किसके साथ कैसे कुदृष्टि रखेंगे? सन्यासी ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे ही समझते हैं
कि हम तो ब्रह्म हैं, तो नशा ही चढ़ जाता है। ऊंची स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए उनको ब्रह्म योगी, तत्व योगी कहते हैं। परंतु यह तो उनका गलत रास्ता है। आत्मा सदाकाल के लिए कभी भी परमात्मा में लीन नहीं होती है। अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जावे तो आत्मा का अपना अस्तित्व सदा के लिए खत्म हो जाता है। फिर आत्मा अविनाशी कहाँ हुई? अविनाशी आत्मा तो तब ही कहेंगे कि हर आत्मा में अपना पार्ट अविनाशी भरा रहे। अविनाशी पार्ट होने के कारण ही आत्मा अविनाशी कही जाती है। तो वो है हठ योगी, तत्व योगी, ब्रह्म योगी, और तुम हो राजयोगी। जानते हो कि भविष्य में जाकर के हम राजा बनेंगे। अभी तो हम सेवाधारी हैं। सेवा करने का धर्म थोड़ा कठिन होता है। सेवा भी करना है और दूसरों की बातें भी सुननी पड़े, डांट डपट भी सहन करनी पड़े। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवाधारी का कर्म बहुत कठोर होता है। तो बार बार सावधान रहना है कि माया कहीं हमको नीचे गिरा न देवे। ये सब बातें याद रहे तो पक्के होते जाएंगे। फिर तो ऐसी अवस्था आवेगी जो इसे जड़ शरीर का भान भी नहीं रहेगा। आत्मिक स्थिति पक्की हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये रात्रि क्लास 2 मई 1967 के कुछ पॉइंट्स बचे हुए थे। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी कि तुम बच्चे जानते हो कि हम अगर पूरा नहीं पढ़ेंगे तो देरी से आवेंगे। सारा पढ़ाई के ऊपर मदार है। जो पूरी पढ़ाई पढ़ेंगे वो नई दुनिया के एकदम आदि में आवेंगे। अधूरी पढ़ाई पढ़ेंगे तो नई दुनिया में तो आवेंगे लेकिन मध्य में आवेंगे। पूरा ज्ञान बुद्धि में होगा तो पूरा 84 जन्म लेंगे। अधूरा ज्ञान बुद्धि में होगा तो अधूरे जन्म लेंगे। आत्मा फिर अनुभवी नहीं कही जाएगी। अनुभवी वो जो ऑलराउंड पार्ट बजावे। सारा मदार पढ़ाई पर है। हम बाबा के बच्चे हैं तो हम नई दुनिया में क्यों नहीं जावेंगे? हम पुरानी दुनिया में क्यों आवे?
वो धर्म पिता है, बाबा के बच्चे नहीं बनते। बाबा माना, बाबा माना क्या? साकार और निराकार दोनों को मानने वाले नहीं बनते हैं। वो बाबा को नहीं मानते। क्या? बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल को मानते हैं, लेकिन बाबा को नहीं मानते। इसलिए वो पुरानी दुनिया में आते हैं। कौन? धर्म पिता। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सब पुरानी दुनिया में आते हैं। क्यों आते हैं? बाबा को पहचान करते नहीं, वो बाबा के बच्चे नहीं बनते। बाबा के बच्चे ही नहीं बने तो किसके बच्चे बनेंगे? और रावण के ही बच्चे बने ना, तो रावण की दुनिया में आते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि दिन प्रतिदिन कलाएं कम होती जाती हैं। क्या? इस सृष्टि में, सृष्टि रूपी वृक्ष में जब से पहला पत्ता जन्म लेता है तब से लेकर के और 5000 वर्ष के ड्रामा में चौथी अवस्था का अंत आते आते कलाएं कम होती जाती है। कलयुग में कलाहीन बन जाते हैं। तो ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि नई दुनिया में 16 कला संपूर्ण, और दुनिया जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे कलाएं कम होती जाएगी, कलाहीन बच्चे पैदा होते जाएंगे। तो हम क्यों न नई दुनिया में जावे? बाप आकर के हमको नया ज्ञान देते हैं, नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तो सारी की सारी नई नई जानकारी हम क्यों न लेवे? पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कहीं बीच में टूट गए तो अंत समय में जो पढ़ाई होगी वो ले सकेंगे क्या? हमें तो बाप से पूरी पढ़ाई पढ़नी है। ये भी जानते हो कि दुनिया में नई चीज तो सब पसंद करते हैं। क्या? नई चीज तैयार होती है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। सब चाहते हैं हमको नई नई चीज मिले। नए स्वर्ग में कितना सुख होगा। क्या गायन है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में उस नए स्वर्ग का गायन क्या है? हाँ? कुछ गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप और गोपी अर्थात जिन्होंने भगवान बाप से गुप्त संबंध जोड़े हैं, जिन संबंधों को दुनिया नहीं जानती। जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले बच्चे हैं वो ही जानेंगे कि उनको कितना सुख भासता है। वो सुख कैसा होता है? दुनिया में जो सुख होते हैं 5000 वर्ष की दुनिया में, वो तो उतरती कला के सुख होते हैं। राधा कृष्ण जब से जन्म होगा तो उनका सुख कैसा होगा? उनका सुख
चढ़ती कला का नहीं होगा, और तुम्हारा सुख चढ़ती का। दिन प्रतिदिन चढ़ती कला का होगा। नए स्वर्ग में सुख ही सुख बढ़ता जाता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। उसको कहते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो अब फिर पुरानी दुनिया को संपूर्ण भूलने से तुम संपूर्ण नई दुनिया में चले जाएंगे। पुरानी दुनिया, पुरानी देह, देह के पुराने संबंध, पुराने रीति रस्म रिवाज चलन, इस सब पुरानेपन को जितना भूलते जाएंगे उतना उतना तुम नई दुनिया का झाड़ सामने अनुभव करेंगे। भगवान वाचे है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। क्या मनुष्य जो भी पढ़ाई पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य ये नहीं कह सका कि मैं तुमको राजा बनाता हूं, राजाओं का राजा बनाता हूं। सब आधीन बनाने वाले। मनुष्य मनुष्य को क्या बनाता है? स्वाधीन बनाता है कि आधीन बनाता है? सब आधीन बनाने वाले। इस सृष्टि पर एक ही तुरीय आत्मा ऐसी आती है जो सबको स्वाधीन बनाती है। स्वाधीन माने राजा, पराधीन माने प्रजा। बाप आकर के राजाओं का राजा बनाते। ये पढ़ाई है राजाओं का राजा बनाने वाली, महाराजा बनाने वाली पढ़ाई संगम युग की पढ़ाई है। और कोई युग में ये पढ़ाई कब भी कोई पढ़ाता नहीं है। सतयुग में भी नहीं पढ़ावेगा, त्रेता में भी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाता। द्वापर में, कलयुग में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, बड़े बड़े ग्रेट फादर्स आते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जनरेशन के ऊपर कंट्रोल होता है उनका। क्राइस्ट के फॉलोअर्स इस समय 100-150 करोड़ से भी ऊपर है। 500 करोड़ की दुनिया में 150 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स क्राइस्ट के ही है। इतने महान फादर्स, वो भी कोई को राजाई का वर्षा नहीं देते, खुद भी आधीन होते जाते और अपने फॉलोअर्स को भी आधीन करते जाते। इसलिए बाबा कहते हैं कि क्राइस्ट इस समय कहाँ होगा, क्या करता होगा। इतना महान जनरेशन, इतनी बड़ी जनरेशन का मालिक, उसकी हालत इस समय क्या होगी? बैगर रूप में कहीं भीख मांग रहा होगा। क्रिश्चियंस आज की दुनिया में इतनी ऊंची स्टेज पर बैठे हुए हैं, सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, और उनका ग्रेट फादर क्रिश्चियन से ही भीख मांग रहा है। तो खुद ही कितना अधीन हो जाता है, वो स्वाधीन कैसे बनावेगा? कोई भी धर्म पिताएं राजा बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, सब पराधीन बनाते हैं, खुद भी पराधीन बनते हैं। एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो सबको स्वाधीन बनाता है। कम से कम एक जन्म की स्वाधीनता सबको मिलती है।
इसे कहते हैं सद्गति, दुर्गति नहीं। भगवान वाच है, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, तुम इस बात के अनुभवी हो कि संगम युग में हमें ये राजाई प्राप्त होती है। दुनिया तो संगम युग को नहीं जानती है। ये एक ही संगम युग है जबकि बाप आकर तुमको कलयुग से निकाल करके सतयुग का मालिक बनाते हैं। तुम सतयुग के लायक बनते हो, नई दुनिया के लिए लायक भी बनते हो। और इस पुरानी दुनिया में जो भी विश्व है, 500-700 करोड़ मनुष्यों की, विश्व धर्मों की जो भी आत्माएं हैं, उन सब के ऊपर तुम दिलों पर राज्य करते हो। तो ये लायकात पाने के लिए मूल बात है योग से पावन बनना है। योग माना याद, किसकी याद? एक बाप की याद। और आप भी विचारी याद, जिनकी जितनी पक्की प्रीति जुटी हुई होगी उनको उतना याद आवेगा। बाप को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी बैठे रहो, बाप को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि कोई गंदे स्थान में बैठे होंगे तो बाप की याद नहीं आ सकती। जैसे पूजा करने वाले होते हैं तो स्थान की शुद्धि करते हैं कि पूजा रचा हम शुद्ध स्थान में जाकर करें। उसके लिए मंदिर बनाते हैं। अपने घर में कोई खास पवित्र कमरा बनाते हैं वातावरण बनाने के लिए। बाप कहते हैं याद के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। क्या? ऐसे नहीं कि लैट्रिन करते समय याद कैसे करें। क्या लैट्रिन में बैठे हो, गंदी जगह में लैट्रिन कर भी रहे हो तो भी तुम बाप को याद कर सकते। अरे लैट्रिन करते समय बच्चा बाप को भूल जाएगा क्या? बच्चे को तो बाप की याद आवेगी। परंतु माया का अपोजिशन ऐसा है कि वो भुला ही देती है। बच्चों को योग के प्रोग्राम मिलते हैं कि संगठित होकर के याद में बैठे। ये संगठित प्रोग्राम बच्चों ने पहले बहुत किए हैं। क्या? यज्ञ के याद में, संगठित याद में बैठने के बहुत प्रोग्राम किए हैं। तो जो आद में किए हैं वो अंत में करेंगे या नहीं करेंगे? है? जो आदि में हुआ वो सब अंत में भी होना है। पहले भट्ठी में पड़े थे और दुनिया वालों से कोई कनेक्शन नहीं था। आदि में ऐसा हुआ तो अंत में भी ऐसा ही होगा। कैसा? बच्चे भट्ठी में पड़ेंगे। उस भट्ठी में दुनिया वालों से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। दुनिया
दुनिया तो आग की लपटों में जल रही होगी, और तुम बच्चे बाप से कनेक्शन जोड़ करके आनंद में रहेंगे। जैसे आदि में खुदाई परिवार था, अंत में भी ये खुदाई परिवार दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। अच्छा, माता पिता बाप दादा का सिखिल ले बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट। एक और प्रातः क्लास है 24 अप्रैल 1967 के तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। कोई को समझाओ तो पहले पहले मोटे रूप में समझा करके फिर महीनता में ले जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि समझाना शुरू किया तो पहले से ही डिटेल में समझा रहे हैं। पहले नट शैल में समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? आत्मा और परमात्मा बाप का परिचय। तुम आत्मा बिंदी और बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हाथी का बाप हाथी जैसा ढील डोल वाला, सांप का बच्चा सांप जैसा लंबे कद वाला। तो आत्मा ज्योति बिंदु, तो आत्मा का बाप भी कैसा होगा? ज्योति बिंदु ही होगा। भक्ति मार्ग में इतना बड़ा लिंग रूप रख देते हैं, ऐसा क्यों है? क्या कारण? आप इतना बड़ा काम करके दिखाते हैं। पांडवों के चित्र इतने बड़े बड़े बनाए हैं, छत इतने ऊंचे। क्या पांडव इतने लंबे चौड़े थे? नहीं। उनकी महिमा दिखाने के लिए, उनका बल दिखाने के लिए कि उनके पास कितना ईश्वरीय बल था, उनके चित्र बड़े बड़े बनाए दिए। उनकी बुद्धि कितनी विशाल थी, वो बुद्धि की विशालता दिखाने के लिए उनके चित्र बड़े बड़े बनाए दिए। पांडवों में भी सब पांडवों के एक जैसे चित्र नहीं दिखाते हैं। कोई पांडव छोटा और कोई पांडव बड़ा डील डौल वाला दिखाया जाता है। सबसे बड़ा डील डौल वाला कौन दिखाया गया? भीम। इतना बुद्धिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि 100 कौरवों का उसने अकेले ही वध कर डाला। अनेकों राक्षसों का वध कर डाला। इतना ही नहीं, 100 कीचकों का वध कर डाला। तो जो बड़ा दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा बड़ी थी। आत्मा तो ज्योति बिंदु ही है, लेकिन उस आत्मा में याद की शक्ति इतना काम करती है कि वो बड़े बड़े शक्तिशाली दिखाई गए। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, बाहुबली, कितने बड़े चित्र बनाए हैं। शंकर का चित्र कितना बड़ा बनाते हैं।
हनुमान गणेश का चित्र कितना बड़ा बनाई देते हैं। आत्मा तो ज्योति बिंदु है, तो उनकी महानता को, उनकी शक्ति को बड़ा करके दिखाते हैं। नहीं तो कैसे दिखावे कि उनकी बुद्धि बड़ी थी। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाई दिए, जो भी बनाते हैं अनजान में बनाते रहते हैं, खुद उसका अर्थ नहीं समझते। बाप आकर के इन सब बातों का अर्थ बताते हैं। मनुष्य कितना मुझे हुए हैं। अहिल्या को पत्थर दिखाई दिए है। अब कोई मनुष्य पत्थर बन जाता है क्या? पत्थर बुद्धि बनने की बात है। बाप कहते हैं जो भी पास्ट हो गया और भक्ति मार्ग में जो भी पास्ट होता आया वो फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए। ये भक्ति मार्ग की बातें सब छोड़ दो। ये भी निमित्त बना था। सभी तो ऐसे निमित्त नहीं बनते। नशा चढ़ गया तो यहाँ आकर के बैठ गए। अरे हमको तो राजा ही मिलती है, फिर पाई पैसे के धंधे में हम क्यों पड़े हैं? बाप बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं। जानते हो कि राजधानी स्थापन हो रही है, कितनी बड़ी प्रारब्ध है। तो अभी श्रीमत पर चल करके दिखाओ। श्रीमत पर चलने में कोई चूचा नहीं करो। क्या बाप श्रीमत देते हैं, यहाँ जाकर के सर्विस करो। कहते हैं यहाँ सर्दी है, वहाँ गर्मी है, वहाँ बरसात बहुत हो रही है, तो चूचा करना हुआ ना। अच्छा, एक्सीडेंट में कोई अचानक मर जाता है, कोई परिवार का मुखिया एक्सीडेंट में अचानक मर जाता है, तो क्या परिवार के लोग सब भूख मर जाते हैं क्या? हैं? भूख मरते हैं? नहीं मरते हैं ना। तो डरना नहीं चाहिए। श्रीमत पर चलने से नुकसान नहीं हो सकता। बल मालूम पड़ता है थोड़े समय के लिए कि ये तो हम गलत मत पर चल गए, हमारा नुकसान हो गया। ये ज्ञान की कमी की बात है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।